स्टूडेंट्स, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिलेटेड टॉपिक। बट उससे पहले आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है स्टूडेंट? अच्छी चल रही है ना? अभी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अगर आपको कोई डाउट है या आपने प्रीवियस वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके वो लेक्चर देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स, नोट्स, ये सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो इसलिए आपके जो नोट्स नहीं है या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन। So before start this sorry, not a chapter topic, we discuss about the reflection. तो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, होता क्या है। आपने 8th स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा है। लुक एट हियर, मैं एक छोटी सी वेव्स निकालती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल रे। ओके स्टूडेंट, और उसके रिलेटेड हमने 3 लॉ थे, वो 3 लॉ भी वहाँ पे देखे थे। अभी लॉज देखना ही, पर यहाँ पे रिफ्लेक्शन है क्या होता है, when your original sound is strike या रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, यही होता है हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, गुड और बैड रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टर्स। गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स होते क्या है, वही तो हमें यहाँ पे देखना है। जैसे आपके वहाँ पे डायग्राम दी है, एक घड़ी दी है, सेम यही अरेंजमेंट आपको किया है, एंगल भी दिए थीटा वाले, और वो उसकी आवाज कैसे दूसरे यानी कि रेज या हम ऐसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन कैसे सुनाई देती है दूसरे कोने से, वही आपको वहाँ पे डायग्राम दी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो यहाँ पे देखेंगे गुड और बैड रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्टर्स और सेकेंड वाला बैड रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे गुड रिफ्लेक्टर होते क्या है हमारे, देखो गुड रिफ्लेक्टर यानी क्या। अभी इसके नाम में दिया है, 2 मार्क का टॉपिक ये 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, डिफाइन या डिफरेंस बोथ ऑफ। तो यहाँ पे गुड रिफ्लेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में अभी सब चीजें जैसे कि फर्नीचर है, बेड है, देन टीवी है, दूसरे यहाँ पे कर्टन है, ये सब यहाँ हमारे घर में है। ठीक है, तो जैसे हम यानी कि पूरा भरा हुआ घर होता है, उसमें अगर बोलेंगे तो हमारी आवाज दबी से आती है। पर जब हम कभी सफाई वगैरह करते हैं और सब सामान हटा देते हैं, यानी पूरा खाली रूम होता है, तो वहाँ पे आवाज कैसे आती है, घुमाई देती ना हमें। आई होप आपने बचपन में किया होगा ऐसे कुछ कि जिसके ओपन रूम में कैसे आवाज आती है। ठीक है, तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, ओपन रूम में होता क्या है, ब्रिक्स, वॉल एंड स्टाइल्स ये होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे साउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो फटाक से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पर कुछ ऐसे जैसे कि अगर घर में फर्नीचर हो, वहां पे कुछ क्लॉथ्स वगैरह ऐसे सब रखे होते हैं, ये सब क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, यानी इसलिए वहां पे हमारी आवाज यहाँ पे दबी से आती है। देखो तो डेफिनेशन कैसे है कि गुड रिफ्लेक्टर यानी कि जो साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लुक एट हियर, द ऑब्जेक्ट which do reflect the sound, which do reflect the sound waves, ऐसे लिखते हैं sound waves इस तरफ लिखते हैं sound waves, this is called as a good reflector। बैड में क्या आएगा, which do not, जो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यानी क्या आएगा यहाँ पे, the object which do not reflect the sound, यानी आप ये वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्ट द साउंड वेव्स, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हो, द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब द साउंड वेव्स, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे बैड रिफ्लेक्टर्स। एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या होता है, वॉल ब्रिक्स। ओके, वॉल ब्रिक्स, उनसे यहाँ पे वॉल बनती है। उसके बाद मेटल होती है, मेटल में आयरन, एल्यूमिनियम, उसको अगर हमने ठोका तो उसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन सुनाई देती है ना जोर से। यस, कैरेक्टर्स देखिए हमने, एक में सोनारिटी यानी मेटल के कैरेक्टर्स में आवाज भी आती है, लाउडनेस। चलो अब यहाँ पे बैड रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर्स यानी क्या होते हैं, हमारे घर में जो क्लॉथ्स होते हैं, पेपर होते हैं, क्लॉथ्स, देन उसके बाद फर्नीचर है, कारपेट है, ओके, कारपेट होगा, कुशन होते हैं हमारे घर में, तो ये सब क्या करते हैं यहाँ पे, फर्नीचर, तो 2 ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। आपको इस रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है गिव रीजन में, व्हाई कर्टन्स या स्पंज यूज मोस्ट ऑफली यूज इन अ
मूवी थिएटर में आपको वहाँ पे मोस्ट ऑफ कर्टन्स, पूरी जगह कर्टन्स ऐसे और ऐसे कारपेट वहाँ पे बिछा होता है। और दूसरा कि चेयर भी वहाँ पे आपको स्पंज वगैरह दिखेगा। क्यों? बिकॉज दे एब्जॉर्ब द साउंड। वो क्या करते हैं, साउंड को, देखो यहाँ पे दे डू नॉट रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अगर रिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पे मूवी हमें सुनाई नहीं देगी, वही रिपीटेशन होगा कि नहीं। तो ये रीजन है उसके पीछे, ठीक है। तो ये अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या अदरवाइज आपको गिवन रीजन में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलो अभी हम देखना है यहाँ पे नेक्स्ट वाला इको। अभी इको और रिवर्बरेशन ये दोनों आपको कंपेरेटिवली बताने वाली हूँ, पर पहले मैं सेपरेटली बताती हूँ और उसके बाद दोनों को कंपेरिजन में बताती हूँ। तो उसे होगा क्या स्टूडेंट कि मोस्ट ऑफली बच्चों को इको और रिवर्बरेशन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आज हम दूर करना है, ठीक है। ये जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये आप ऐसे लिख लीजिए टीच करते समय, और दूसरा या आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं इसकी। ओके चलो, तो नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे इको। तो इको है क्या यहाँ पे, इको साउंड हम बोलते हैं इको साउंड। ओके, अगर आपने कहीं पे विजिट की, व्हेन यू हैव विजिटेड इन हिली रीजन या हिल स्टेशन या माउंटेन वगैरह, अगर वहां पे कहीं गए हैं तो वहां पे आवाज कैसी आती है हमारी। अगर मैंने बोला वहां पे फिजिक्स 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 फिजिक्स, ऐसे 2-3 बार हमारी आवाज हमें सुनाई देती है, राइट। और वहां पे होता क्या है, पहले जो होता है उससे थोड़ा कम 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 यानी लेवल थोड़ा होके रुक जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा इको होता है, यानी इको साउंड बोलते हैं उसको। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड, यानी कि ओरिजिनल साउंड का रिपीटेशन, दिस इज कॉल्ड एज अ इको, ठीक है। लुक एट हियर, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ इको। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो, जिससे कि वहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है, सेकंड पार्ट, इको या द साउंड वेव्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी जैसे टेम्परेचर है उस हिसाब से आपको वही आवाज कितनी बार सुनाई देती है, कितने क्लैरिटी से आती है, ये सब डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। अगर इन केस सपोज अवर रूम टेम्परेचर, नॉट रूम टेम्परेचर, अवर एनवायरमेंट टेम्परेचर, इन टेम्परेचर या at 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो at 22 डिग्री सेल्सियस वहां पे साउंड कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ, थोड़ा शॉर्टकट लिखती हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। ये सब हमने टेबल में देखे थे, सेकेंड लेक्चर में हो गया था हमारा। तब वहां पे दूसरा, रिटेन द साउंड इन आवर ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में एक वेव्स कितनी देर तक टिक रहती, तो वो यहाँ पे 0.1 सेकेंड या उससे थोड़ी ज्यादातर हमारे दिमाग में यहाँ पे स्टोर रखते हैं। देखो, रिटेन ऑफ ब्रेन, रिटेन्स टू ब्रेन, रिटेन्स इन ब्रेन, ऐसे लिखते हैं, रिटेन्स इन ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। ओके, सेकेंड पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूजन, 0.1 सेकेंड, ठीक है। देखो अभी वहां पे आपको एग्जांपल ऐसे है, सपोज not a room temperature, environment temperature is at 22 degree Celsius, so the velocity of sound is 344, means 344, and the time is 0.1 second. Then what is the distance? तो distance कितना है, वो माउंटेन और मेरे बीच में distance कितना है वो निकालना है। सिंपल स्टूडेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास, राइट, स्पीड इनटू टाइम। चलो, स्पीड कितना हमारे पास 344 मल्टीप्लाई 0.1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 यानी 34.4 मीटर। ओके, ये आ गया आपका यहाँ पे डिस्टेंस। दूसरा यहाँ पे आपका डिस्टेंस वैरी होता है, मींस इट्स डिपेंड ऑन, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके, एंड डिस्टेंस आर, ये दो जो पार्ट है यहाँ पे डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसको याद रखो स्टूडेंट, मे भी आपको एमसीक्यूज में आएगा। उसकी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, उसकी स्पीड, दूसरा डिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसके ऊपर आपका टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो अभी यहाँ पे मैं आपको कंपेरेटिवली नेक्स्ट वाला पार्ट भी बताती हूँ। दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट, ये से जो एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो ये जो
यहाँ पे फॉर्मूला है, ये अच्छे से आपको सिर्फ याद रखना है, दैट्स इट। चलो अभी यहाँ पे हम देखेंगे इको और कंपैरेटिवली रिवर्बरेशन। अभी यहाँ पे इको रिवर्बरेशन में क्या कंफ्यूजन है, बच्चों को मोस्ट ऑफली कंफ्यूजन होता है, यही हमें यहाँ पे दूर करना है। यानी कैसे करेंगे, थोड़ा इस तरफ लिखती हूँ मैं, इको, ओके, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशंस, ठीक है। चलो तो रिवर्बरेशंस में क्या आएगा, देखो या ये आपको 2 मार्क्स के लिए सेपरेटली पूछी जाती है कंपल्सरी। तो यहाँ पे इको तो हमें पता है, इको यानी क्या होता है हमारा, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड वेव्स, ये तो क्लियर हो गए, वेव्स लिखती हूँ मैं, वेव, ये क्लियर। अभी रिवर्बरेशन में होता क्या, रिवर्बरेशन में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ, देखो इको में क्या होता है, यहाँ पे हमें 2-3 बार सुनाई देता है, उसके बाद स्टॉप होता है। पर रिवर्बरेशन में क्या होता है, इट गिव द मल्टीप्लाइज ऑफ सरफेस, उसको बहुत सारे सरफेस वहां मिलते हैं, इसलिए वो स्ट्राइक होके हमारे पास आता है। यानी सिंपल में हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या होगा, मल्टीप्लाइज ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ मल्टीप्लाइज सरफेस, यानी जितने सरफेस है उतनी आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देती है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्बरेशन। देखो मल्टीप्लाइज रिवर्बरेशन, सॉरी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइज ऑफ रिपीटेशन, मल्टीप्लाइज रिफ्लेक्शन या रिपीटेशन, रिफ्लेक्शन of multiplies reflection of sound waves या ऐसे multiplies और reflection of sound waves of, दूसरा यहाँ पे क्या है, multiplies of sound, multiplies reflection of sound waves of multiplies surface, look at here, multiplies reflection of sound waves of multiply surface या multiply surface, या सिंपल आप दूसरा ऐसे भी आपकी तरह बना सकते हैं, यानी कि मन से कीवर्ड सिर्फ आपको याद रखना है। इफ the sound get multiplies surface, then they are create the multiplies reflection and this process is called as a reverberation। क्या बताया मैंने, जो प्रोसेस है यानी when the sound reflected many times because of much more surface, this is called as a reverberation, ठीक है। अभी वहाँ पे आपको एक डायग्राम दी है, वहाँ पे एक सिंगर जो गाना गा रहा है और जो वहाँ पे कोई बैठे हैं वहाँ पे ऑडिटोरियम में, गेस्ट वगैरह बैठे कि उनको वहाँ पे आवाज कैसे आती, तो वहाँ पे देखो स्ट्राइक किए तो कितने सारे रिफ्लेक्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता क्या है, ये जो इको साउंड है, ये इको साउंड हम यहाँ पे क्लोज या ओपन दोनों में ही यहाँ पे फील कर सकते हैं, बट ये जो रिवर्बरेशन है ये सिर्फ हमें यहाँ पे क्लोज पार्ट में ही यहाँ पे सुने, जैसे कि ऑडिटोरियम होता है, पिक्चर मूवीज होती है, वहां पे ऐसे रिवर्बरेशन वाला पार्ट होता है। यानी क्या, मैं बताती हूँ आपको, देखो जैसे कि इट यूज या इट शो इन ओपन और क्लोज पार्ट, ठीक है। वैसे यहाँ सॉरी ये कहाँ सुनाई देता है हमें, इट यूज इन, ओके, इट शो इन या यूज नहीं हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि शो होता है, तो जैसे यहाँ पे ओपन इधर से इट शो इन क्लोज पार्ट, ठीक है। ऑडिटोरियम, पिक्चर मूवी ऐसे दिया। चलो उसके बाद वहां पे टाइम गैप कितना होता है, देखो भी यहाँ पे सिंपल में रिवर्बरेशन क्या होता है, बहुत सारे साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, सॉरी वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे पास। जैसे हम ऑडिटोरियम बैठे, वहाँ पे किसी की आवाज आ रही है या कोई अभी यहाँ पे तालियां बजा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी में थोड़ी लेवल कम होती है, अरे इस तरफ से थोड़ी कम आ रही है, अरे इस तरफ से थोड़ा ज्यादा हमें आवाज आ रहा है, ऐसे कुछ होता है कि नहीं वहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि वो तालियां खत्म होने के बाद वहाँ पे ऐसे पूरी आवाज गूंजती रहती है, यानी जैसे कि ये, या कभी कभी ऐसे होता है, देखो कभी कुछ सीट्स ऐसे होती है कि वहां पे ये रिपीटेशन या हमारी क्लियर आवाज नहीं आती है, यानी कि
जो कोई ऑडियंस में हम बैठे हैं और गेस्ट कोई बोल रहा है तो उसके बाद हमें क्लियर नहीं आती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टोर ऑफ वेव्स, यानी जैसे कि टाइम गैप अगर कम है तो पहला तो साउंड हमारे ब्रेन में, दूसरा भी उसमें आ गया, तीसरे में आ गया, मिक्स हो गया, तो यहाँ पे हमें सुनाई नहीं देता है कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, अरे सुनाई तो दे रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, यस ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे टाइम गैप कितना होता है, टाइम गैप इज मोर देन 0.1 सेकेंड या 0. सेकेंड। इसमें टाइम गैप कितना होता है स्टूडेंट, टाइम गैप इज लेस देन 0.1 सेकेंड। ठीक है, देखो मैंने कंपेरेटिवली आपको बता रही हूँ, इससे आपको बेस्ट ये दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइम गैप बहुत ही कम होता है, इसलिए कभी कभी हम कुछ ऐसी जगह होती है मूवीज में या ऑडिटोरियम रूम में कि वहाँ पे हम आवाज क्लियर नहीं दे रहे, यहाँ पे तो क्लियरिटी आ नहीं रही, यानी कि सुनाई कम दे रहा है या प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो तब ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ रिवर्बरेशन। ठीक है, क्योंकि पहला साउंड यहाँ पे हमारे दिमाग में से जाता तभी दूसरा साउंड उसमें आता है, तो इसकी वजह से ये सब होता है। अभी आपको रिवर्बरेशन में जैसे कि वहां पे आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर आएंगे कि इंग्लिश कभी कभी आता है कि ऑडिटोरियम या मूवी थिएटर ऐसे कि थोड़े से प्री प्लान यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करके बनाए होते हैं, कुछ ऐसे सर्कल शेप में होता है वगैरह, बिकॉज ऑफ लेस रिवर्बरेशन, क्योंकि वहां पे लेस रिवर्बरेशन हो इसलिए वहां पे थोड़े डिजाइन में वहां पे कंस्ट्रक्ट किया होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चलो आज हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा था गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, गुड यानी कौन से थे, जो दे देते हैं, और बैड यानी जो खींच लेते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमने देखा था इको। इको यानी क्या होता है कि रिपीटेशन होता है 1-2 टाइम, इसी कॉलेज से रिपीटेशन। और यहाँ पे रिवर्बरेशन में क्या होता है, इफ द मल्टीप्लाई सरफेस देन यू गेट द मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे टाइम गया, ये वाला पार्ट दिया है 2 मार्क्स के लिए, इतना लिखोगे इट्स सफिशिएंट, और वहां पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम यही रुकने वाले। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें प्लीज जरूर बताना। थैंक यू।